गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर 2023 में। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीए बीएससी बीकॉम का जो पेपर हुआ है क्वालिफाइंग कोर्स का, जिसका कोड है 010। ये जनरल अवेयरनेस का एक पेपर है, उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब निम्न में से किसको मिला है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर है सरगम कौशल को मिला है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया था, तो ये गुजरात के सूरत में किया गया था। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 206 अस्थियाँ होती हैं हमारे शरीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो वो थे आपके डीवाई चंद्रचूड़ जी। प्रथम फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, तो फ्रांस जीता था। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन थे, हमारे ग्रेट सर आइजैक न्यूटन थे। तो ये 7 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि एफिल टावर किस देश में स्थित है, तो बहुत फेमस है, फ्रांस में है। भारत में वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो जो हमारे स्वर्गीय DS रावत जी थे, उनकी जगह पर उनके स्थान पे अनिल चौहान जी हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र है, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। लास्ट ईयर PCS में पूछा गया था 16 सितंबर को। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हैं। रेडक्लिफ रेखा किनको, रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जो भूमिका अदा की थी, उसी के नाम पर भारत और पाकिस्तान है। मीन कैम्प पुस्तक के लेखक, तो ये जो आप जानते हैं महान तानाशाह एक तरीके से कह सकते हैं, एडोल्फ हिटलर। भारत का राष्ट्रपति इस समय कौन है, तो ये हमारी जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, मतलब इन्होंने बौद्ध धर्म जो मॉडर्न बौद्ध धर्म चल रहा है उसके संस्थापक महात्मा बुद्ध जी हैं। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है, तो नेपाल की संसद का नाम क्या है, राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई। सोनार विधि का प्रयोग समुद्र के अंदर भी और आकाश में होने वाली घटनाओं को, तो A और B दोनों हो जाएगा। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, BG तिलक हो जाएंगे इसके आंसर में। निम्न विटामिन C के खोजकर्ता कौन है, तो मैकमिलन है। वैसे तो इसका ग्वार्गी है, लेकिन मैकमिलन को भी माना जाता है। निमोनिया रोग शरीर की किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को। एंथ्रासाइट कोयले में सबसे ज़्यादा 90% के आसपास कोयला होता है। भारत में पहला लोह इस्पात कारखाना। ये क्वेश्चन ऐसे तो आंसर सही आंसर उससे वो नहीं दिया है, ऑप्शन देख के 1920 लगा रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर गलत है। बॉम्बे शेयर बाजार की स्थापना 1875 में हुई। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा, तीरंदाजी है। अर्जुन पुरस्कार किस पुरस्कार में किया गया, तो 1961 में किया गया था। और पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन सी थी, हमारी मीरा कुमार जी थी। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रसारण किस विषय में, 124 में है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है हमारा, ठीक बात है। उसके बाद है कि राज्यपाल बनने के न्यूनतम कितनी आयु चाहिए, तो 35 वर्ष कम से कम होना चाहिए। पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो 1761 में तृतीय युद्ध लड़ा गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इटली में है, रोम के इटली के रोम में कह सकते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई है। शक्ति स्थल पर किस नेता की, तुम्हारी जो आयरन लेडी थी, भारत की महान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल, उसका नाम है शक्ति स्थल। जूलू जनजाति, ये PCS में आया था, IAS में भी आ चुका है, दक्षिण अफ्रीका में है। 7 ताल झील किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में। सारे ताल उत्तराखंड में है भैया। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप जानते हैं, गमछा वाला जो ठीक है आप। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1950 में। पालघाट दर्रा केरल में है, पालघाट। 2022 का फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है, अभी आप लोगों ने देखा ही था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का समंगर क्या था, तो लाइव था। ऑस्को डिमामा 1498 में आया था। इसमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम घास के मैदान पर, तो विंबलडन ओपन जो होता है घास के मैदान पर खेला जाता है। फिल्म के क्षेत्र में प्रसिद्ध ऑस्कर अवार्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो ये किया गया आपका 1929 में। उसके बाद है स्वांग किस राज्य की प्रसिद्ध लोग, तो राजस्थान के, लेकिन इसमें आंसर नहीं दिया, राजस्थान यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद हम उत्तर प्रदेश को लगाएंगे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय कुल है। तंबाकू पर कोर्ट प्रतिबंध लगाने का सबसे पहले किस देश ने लगाया, तो भूटान ने लगाया है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, तो आपका हमारा राष्ट्रपति जी होते हैं।
कत्थक किस राज्य का प्रमुख है? उत्तर प्रदेश का कत्थक है। कत्थक कथकली कथा निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में सबसे प्राचीन है कलकत्ता उच्च न्यायालय। 2022 में नोबेल पुरस्कार जिसको मिला एनी अनोक्स को मिला था। इतिहास का जनक किसे कहते हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे को कहा जाता है। निम्नलिखित में से चीन की राजधानी कौन सी है? तो बीजिंग है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? तो विटामिन सी की कमी से। मानव शरीर में सामान्य रुधिर कब होता है? 120 से 180 जो आपका वो होता है बीपी होता है। बीसार की खोज किस वर्ष हुई? 1820 में। वैसे 1716 दिया हुआ है लेकिन इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। कंप्यूटर के पितामह किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है? तो केरल राज्य है हमारा। बात का राष्ट्रीय गीत से किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया? 280 के लिए संघ ये क्वेश्चन आया हुआ पीसीएस में। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। थोरियम किस राज्य? केरल में होता है भैया। थोरियम केरल में मोनाजाइट सैंड होता है ना, तो मोनाजाइट से निकालते हैं यूरेनियम भी और थोरियम मिलता है। लंदन शहर किस टेम्स नदी पर है? कहा जाता था कि गंगा से स्पंज लगता था और टेम्स में निचोड़ दिया जाता था। मतलब अंग्रेज यहाँ से हमारे धन लेके जाते थे और ब्रिटेन में डाल देते थे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन सा है? बृहस्पति है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। काकोरी रेल डकैती घटना 1925 में हुई थी। राष्ट्रीय संघ की स्थापना आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई है। एनजीडीए समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी जी थे, हालांकि पहले कोई और थे, उनसे उन्होंने ले लिया था। ठीक है। पीली क्रांति तिलहन से होती है। निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है? गेहूँ है। एक्स किरणों की खोज रंजन ने की थी। ये पीसीएस में पूछा गया था 2005 में। इनको पहली नोबेल प्राइज भी मिली है फिजिक्स की। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई। ज्ञानपीठ साहित्य के लिए मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। हेग में, डेनमार्क के हेग में है। प्रथम एशियाई खेल किस वर्ष हुए? 1951 में। केवला देव घाना पश्चिमी बिहार है, राजस्थान में है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में कुल कितना टाइम है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे महान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल दाब को नापने में। बीसीसीआई का मुख्यालय बॉम्बे में है। भारत शरीर में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, मैरों में होता है। विश्व में जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय है भैया, जल्दी खत्म हो जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित देशों में से चांद पर सबसे पहले कौन सा देश गया था? तो संयुक्त राज्य अमरीका। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो कहाँ पर है? ये तो मद्रास में है। इसरो कहाँ पर है हमारा? इसरो की राजधानी ये होनी चाहिए बंगलोर में होनी चाहिए। इसरो हमारी है ना, इसरो का मुख्यालय बंगलोर होना चाहिए भैया। इसरो वह चेक कर लेता है इसरो कहाँ पर है। इसरो हेडक्वार्टर हमारा जो है बंगलोर में, बंगलोर होगा, मद्रास नहीं होगा, बंगलोर होगा। ठीक है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1920 में हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये 1919 में हुआ। अल नीनो क्या है? वर्षा से संबंधित है, गर्मी से संबंधित है, नदी से तो वर्षा होती है इससे। ऐसे दबे समिति का ये सेबी से रिलेटेड है। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन के कंप्लीट एनालिसिस आपको बना दिए गए हैं। अगर आपको इस चैनल में जो भी चीज़ें बताई जाती है अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। टीसीएस यूनिवर्सिटी के किसी भी पेपर पे अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं उसको एनालाइज कर दूंगा अपने चैनल पे। कोई भी न्यूज़ चाहिए तो आपको चैनल पे ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।